एवरीवन। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्वीट मोटिवेशनल या किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग में ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि जो लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े ईगो है, जिनको लगता है कि हमने दुनिया बहुत देखी है या हमें पता है एंड ऑल दिस, तो वो लोग ये वीडियो ना ही देखें क्योंकि उनको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है या उनका ईगो हर्ट हो सकता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो बना रही हूँ एंड मुझे इसको पोस्ट करने में ये रियलाइज़ करने में शायद बहुत साल लग गए, लेकिन हाँ अभी मैं कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव फेस्ड इट। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा बोलते हैं कि हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो आप उनके हिसाब से भी कर लीजिए। आपके बारे में लोग बुरा ही बोलने वाले हैं जिनको आपसे लेना देना नहीं है। तो स्टॉप थिंकिंग दैट। जिसको आपके बारे में अच्छा सोचना है, जिसकी सोच अच्छी है, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, और जिनको आपके बारे में अच्छा नहीं सोचना है, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, वो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचने वाले। तो सबसे पहले तो ये इतना बड़ा जो आपका मिथ है कि लोगों के हिसाब से चलना, ये सबसे रॉन्ग है। इसको बदल दीजिए क्योंकि लोग आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे अगर उनको बुरा सोचना होगा। सेकेंड थिंग, मुझे समझ में नहीं आता है जब लोग कंपेयर करते हैं जो कि बहुत ही इलॉजिकल कंपेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल दे के समझाने से बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती है। सपोज़ आपका बेटा या बेटी क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर किया। आप किसी के पास जाते हैं मिठाई लेके या कुछ, एंड आप बताते हैं कि अरे मेरे बेटे ने ना 94% लाया, ही इज़ थर्ड इन द क्लास और एनीथिंग लाइक दैट, एंड यू सडनली गेट अ रिप्लाई, अरे हमारे पड़ोस में रहते हैं ना, उनकी बेटी के 97% आए। एंड आई नेवर गेट दैट लिंक कि वो जो सामने वाला आया है वो अपने बेटे या बेटी के बारे में, अपने रिलेटेड पर्सन के बारे में जिस पे उन्होंने मेहनत की है, उनके बच्चे ने मेहनत की है, उनको खुशी हो रही है इस चीज़ की, वो आपको बता रहे हैं। एंड यू गेव द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन जिसके 97% आने में आपका कोई रोल नहीं है, नॉट इवन अ 0.01%। उसके सामने किसी और का बड़ी चीज़ बता के व्हाट यू थिंक कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन वेन एवर यू टेल समथिंग अबाउट अस और अपने से रिलेटेड किसी के बारे में, एंड यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ थर्ड पर्सन। सेम इन द केस ऑफ फेलियर ऑल्सो। आप कहीं पे गए, आप अपने लोगों के बीच में गए एंड यू आर टेलिंग कि किसी बहुत बड़े प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 10th and 12th बिकॉज वेरी रेयर पीपल गेट फेल्ड इन दैट, एंड वो भी हो सकता है, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स ले लीजिए आप, कोई भी IIT, AI, EEE, CA, CS, ICWA, एनीथिंग, कैट मैट, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, इफ़ अगर आपके बच्चे का या बच्ची का नहीं हुआ है एंड यू आर सिंपली डिस्कसिंग कि इतने मार्क्स कम आए, परसेंटाइल कम आए या वट एवर थिंग, एंड देन यू ऑल्सो गेट द रिप्लाई उसके बेटे का हो गया, उसकी बेटी का हो गया, एंड आई नेवर गेट दैट लिंक, बिलीव मी। आई मीन मैंने कभी नहीं बोला अंकल आपको इतनी पेंशन है, वो दूसरे वाले जो अंकल है ना उनको तो बहुत सारी है, उन्होंने तो लाइफ में अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया। I mean this sounds rude ना। Exactly। आप आपकी एज के हो, आप क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो? प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। कितना इजी होता है किसी की फेलियर को किसी थर्ड रीज़न से कंपेयर, एंड व्हाई यू आर टेकिंग क्रेडिट आउट ऑफ दैट। अगर आपके पड़ोस की बेटी या पड़ोस का बेटा या उसने कुछ अचीव कर लिया है, आपका क्या क्रेडिट है उसमें? मतलब उनका तो छोड़ दो, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने रिलेटिव्स का। मैंने कई बार ये भी देखा है कि किसी का घर बनता है या किसी का ये है, अरे मेरे ना इसके उसका उसका वो ऐसा किया, पता है, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू डू? ओह, व्हाट इज द क्रेडिट ऑफ यू इन दैट? आई नेवर गेट दैट, नेवर एवर गेट दैट। ये बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं शायद बहुत रूड बात कर रही हूँ, बट वाई यू हैव टू कंपेयर? वाई? मुझे एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सी, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग ऑफ माई लाइफ, आई नो वॉट आई हैव टू डू और वॉट नॉट। इवन इफ आई डोंट नो, आई विल फॉल एंड अगेन आई विल राइज एंड आई विल स्टैंड एंड आई विल डू। बट द थिंग इज, जो लोगों का होता है ना कि अरे उसकी वहाँ मुझे नहीं करनी थी, मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, मुझे वो कोर्स नहीं करना था, मुझे उस जगह पे रहना नहीं था। इट्स
एज सिंपल एज दैट. बिकॉज यू थिंक कि मुझे वो कर लेना चाहिए था, बिकॉज यू थिंक कि वो जॉब अच्छी थी, बिकॉज यू थिंक कि वो जगह अच्छी थी. इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम हैप्पी दैट यू गेट दैट जॉब और यू आर लिविंग देयर और यू आर एवरीथिंग. आई एम हैप्पी फॉर यू. दैट इज़ माई परसेप्शन. बट आई कैन नॉट be there. If I will be there, I will not be happy. It's not about my life, it's in general. हम बहुत बार सुनते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस वीडियो से रिलेट हो सकेंगे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि अरे उसने ये कर लिया. यस, इट इज़ गुड फॉर देम, इट इज़ गुड फॉर हिम, इट इज़ गुड फॉर हर, नॉट फॉर यू. सबकी लाइफ अलग अलग है. यू कैन नॉट कंपेयर. इवन सिचुएशंस भी सेम हुई दो लोगों के लाइफ में, स्टिल द इंटरनल सिचुएशन यू डोंट नो एंड यू डोंट इवन वांट टू नो. व्हाई यू हैव टू पुट एवरीथिंग. मतलब मैंने ऐसे सजेशंस देखे हैं लोगों को देते हुए, अगर आप बोलो कि ये नहीं हुआ, अरे ये कर लेना था. सीरियसली, इट्स नॉट एज ईजी एज दैट. इट्स नॉट एट ऑल, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग. यू आर जस्ट डूइंग नथिंग. कई मैंने ऐसे भी ओल्ड एज पीपल देखे हैं कि जिनको धौस जमाने की इतनी आदत हो जाती है, और सपोज़ घर पे उनको वो धौस नहीं मिल रही होगी, कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस नेचर. वो फिर बाहर सोचते, अपने से कमज़ोर लोगों को ढूंढते हैं ताकि आप एज का दिखा सको कि हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस, मेरी एज तुमसे ज़्यादा है. इज इट माई फॉल्ट दैट यू कम बिफोर मी? नो, आई डोंट थिंक सो. You achieve that respect and I will respect you without anything, without, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के नहीं लिए बोल रही हूँ, बट ओवरऑल इन जनरल मैं देखती हूँ जो हमारे एल्डर्स हैं कुछ आजू बाजू के, या कभी हम अननोन लोगों से मिलते हैं. yesterday only I met with such incident. That old person, not related to me, I don't know him and even don't want to know him. For no reason, he was frustrating at the road. I mean, I will not tell the full story, but I have seen such people. They are so frustrated. They have knowledge. They have earned good money. They are at bigger posts. They are talking in English because उनकी frustration भी English में निकलती है. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती. आपने पैसा कमाया अपने लिए, आपने घर बनाया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, आपने जो कुछ भी अचीव किया वो आपके लिए अचीव किया, नॉट फॉर मी. आप किस चीज़ का रौब दिखाना चाहते हैं, और आप क्यों ऐसे साउंड करते कि आपने मेरे लिए सब किया है? नो. इफ समवन इज डूइंग फॉर मी, आई कैन understand that ki yes, I should be feeling grateful for that. But how you are supposed, if you are living in big house or you have earned money, a lot of money, and you are at some big position, you are not doing for me? Sorry, you don't. रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो लोगों के कर्म से, या वो जो लोग करते हैं. आई विल रियली अप्रिशिएट अगर मैं उन लोगों से मिलूं कि उनको पता है कि लाइफ में उन्होंने ये गलतियाँ की है एंड मैं ये नहीं कर पाया, और जो दिल खोल के ये चीज़ बोले कि मैंने ये नहीं कर पाया, अगर मैं उस टाइम पे ये डिसीजन लिया होता तो शायद मैं ऐसा करता. ये आई लव दैट. आई लव व्हेन पीपल एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स. आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट्स. आई हैव मेड टेरिबल मिस्टेक्स इन माई लाइफ and I have learned from that and still learning, and I will learn. I will still make mistakes. I know I can make mistakes. सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगती है सुनने में, देखने में, लेकिन वो सक्सेस स्टोरीज जिसमें फेलियर का जिक्र हो वो हमें हमेशा ज़्यादा सिखाती है, ज़्यादा मोटिवेट करती है. आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए. यू विल नेवर गेट मोटिवेटेड विथ ओनली सक्सेस स्टोरी. अरे ये किया, ये हो गया एंड ही अचीव. नो, उसने ये किया, ये चीज़ नहीं हुई, एंड वो वापस खड़े होके उन्होंने वापस जर्नी स्टार्ट की एंड दे अचीव्ड समथिंग. दैट इज़ रियली व्हाट मोटिवेट अस. इवन इफ यू हैव डन रॉन्ग, एक्सेप्ट इट. इवन इफ, और मुझे पता नहीं लोगों को इतना क्यों है कि हमें सबने पसंद करना चाहिए. नो, नॉट एट ऑल. मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ. मुझे अगर 10 लोग पसंद नहीं करते हैं या सब पसंद करने लग जाएंगे जो नहीं करते, बट ऐसा कभी हुआ तो मुझे डाउट होने लग जाएगा खुद पे कि अरे सब क्यों पसंद कर रहे हैं, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी एक्चुअली.
People should hate you, people should not like you, all people should not like you, because if all are liking you, there are only two reasons. You are a big failure, you are a big failure, people have only sympathy for you. And second thing, all are fake for you, you have not met the real people in your life. I will love, I just love when people hate me, not because I love कि मुझे hate करे लोग, but there are some people जो मुझे पसंद करे ऐसा मुझे नहीं लगता है, because मुझे पता है उनकी choice क्या है. अगर वो मुझे पसंद करते हैं तो there is something problem in me and I don't want that. It is okay and एक्सेप्ट करना सीखो यार अपनी गलती. अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं ऐसी हूँ या ये है, एंड अगर मैं एक्चुअली वैसी हूँ तो मुझे बुरा लगना ही नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज थर्ड पर्सन ने बोला ओह ऐसा कैसे बोल सकते. अरे बट इट इज़ द फैक्ट ना, इट इज़ द फैक्ट. यू ऑल्सो नो दैट यू आर लाइक दैट. इट्स ओके, एक्सेप्ट इट. फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, उसमें से निकलना सीखो. हर बात कोई आपको कवर अप करना, इवन पेरेंट्स ऑल्सो डोंट डू दैट फॉर योर किड्स टू ऑलवेज कवर अप देयर मिस्टेक्स. बच्चों को भी ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार पेरेंट्स कुछ गलती कर रहे हैं एंड पेरेंट्स गलती करते हैं. ठीक है, डोंट आर्ग्यू फॉर दैट. हो सकता है, कर सकते हैं. इट्स जस्ट डोंट कवर अप विथ दैट ऑलवेज कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, हम गलती कर ही नहीं सकते, गलती हुई है तो हम उसको मान नहीं सकते. नो, पीपल मेक मिस्टेक्स, पीपल मे मिसअंडरस्टैंड, पीपल मे anything they can do. Even I don't have problem for that. So stop making it big and don't compare things which are illogical, unreasoning. Don't credit of the third person's मेहनत और उसने कुछ अचीव किया. तुरंत किसी कोई आपको आके अच्छी चीज़ सुना रहा है, अप्रिशिएट दैट, उसको एक्सेप्ट करो. आपको तुरंत उसी टाइम पे थर्ड पर्सन का अचीवमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है. इन टॉक यू कैन टेल if it is related to something or line. Why you have to tell at that time? I never get that link, man. I never get that link. Stop doing this. It's not अच्छा नहीं लगता है. वीडियो बनाना पड़ा इसके लिए मुझे. इलॉजिकल कंपैरिजंस बंद करिए. उसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, उसका कोई आपको बता रहा है अपने बारे में, अपने फैमिली से रिलेटेड लोगों के बारे में या कुछ, आपके थर्ड पर्सन बनाने का वहाँ पे लिंक नहीं है. उन्होंने उठ के कल बोल दिया कि आपने क्या कर लिया अपने लाइफ में, फंस जाओगे, गंदी वाली इंसल्ट होगी. मत करना, ये आगे की जनरेशन ऐसी ही है, मत करना.